स्टूडेंट्स, अभी हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयों के आघूर्ण का सूत्र बनाया था। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में ही वैद्युत द्विध्रुव पर किए गए कार्य के लिए सूत्र बनाए। तो जो बलयों के आघूर्ण का सूत्र था उसी प्रकार से देखें, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र की स्थापना। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव का एक चित्र देखें। क्या इसमें एक ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी है 2L। ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र है जो समांतर रेखाएं खींची हैं, इसके साथ में वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा है। वैद्युत द्विध्रुव का जो प्लस आवेश है उस पर एक बल वेक्टर F बराबर QE क्षेत्र की दिशा में और नीचे की तरफ माइनस Q पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिससे इस पर एक प्रत्यानयन बलयों के आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसका मान है टाउ बराबर प्रत्यानयन बलयों का आघूर्ण, टाउ बराबर टी साइन थीटा। ये पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। अब हम इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगा है वो इसको धीरे धीरे अपनी ओर घुमाने का प्रयास करेगा। अभी जब बिल्कुल नहीं घूमा है तो कितना कोण बना है? थीटा। कोण तो थीटा है लेकिन घूमा नहीं है, मतलब कितने कोण से घुमा है? 0। नहीं घूमा तो अब इसको थोड़ा सा इसने बल लगाकर घुमाया, बहुत थोड़ा अल्प दूरी, तो जो कोण घूमा है अल्प कोण डी थीटा। जब कोई मान छोटा होता है तो उसमें डी लगाते हैं, डिफरेंशियल। छोटे छोटे मानों को डिफरेंशियल या डी कहते हैं। तो थोड़ा घुमाया डी थीटा, तो कार्य भी कैसा होगा? अल्प, कम। थोड़ा और घुमाया तो थोड़ा और कार्य अल्प, थोड़ा और घुमाया और कार्य डी थीटा घुमाया तो अल्प। इस तरह से घुमाते घुमाते बिल्कुल सीधा कर दिया तो कितना घूम गया? थीटा। मतलब टोटल हमको 0 से थीटा तक घुमाना है। तो पहले हम इसको डी थीटा घुमाएं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको अल्प कोण, इस वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। इसका सूत्र है प्रत्यानयन बलयों का आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, प्रत्यानयन बलयों का आघूर्ण टाउ और कोणीय विस्थापन कैसा है? अल्प डी थीटा। तो बताओ कार्य भी कैसा होगा? अल्प। अल्प होता है तो उसके आगे डी लगाते हैं। डी मतलब डिफरेंशियल। डिफरेंशियल को यदि हटाना है तो इसका समाकलन इंटीग्रल करना होता है। सबसे पहले टाउ का मान रखें। टाउ का मान रखने पर तो dw इक्वल टी साइन थीटा इंटू डी थीटा। समीकरण नंबर इसको 2 बना। ये किया गया जो कार्य है dw जो है वो अभी अल्प कार्य निकला है अल्प कोण से घुमाने के लिए। यदि हम पूरा कार्य निकालना चाहें तो इसको 0 से कहां तक घुमाना पड़ेगा? थीटा। जब हम पूरा कार्य निकालेंगे तो ऐसे छोटे छोटे सभी मानों को जोड़ना पड़ता है। इसे नई पद्धति में, नए गणित के रूप में समाकलन गणित कहते हैं, इंटीग्रल। तो हमको इसका समाकलन करना होगा। यदि हम इसका समाकलन करें तो वैद्युत द्विध्रुव को 0
0 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 का समाकलन करना होगा। जब हम इसी बात को पहले पढ़ते थे तो उसको जो है सिग्मा लगाकर प्रदर्शित करते थे। पुराने 10th क्लास तक समाकलन को सिग्मा कहते थे। तो ये जो समाकलन है इसका ये चिन्ह है, 11th क्लास में भी हम पढ़ते थे। तो दोनों तरफ इसके समाकलन का चिन्ह लगाएं और जिसमें डी लगा है, ये थीटा में है ना, डी थीटा, उसकी जो लिमिट है 0 से थीटा तक वो लिमिट लगवाएं। तो पहले वाली जो लिमिट है उसको कहते हैं लोअर लिमिट, अल्प सीमा, निम्न सीमा, उसको नीचे रखते हैं, और जो अपर लिमिट है उच्च सीमा उसको ऊपर रखते हैं। मतलब कहां से कहां तक घुमा रहे हैं, 0 से थीटा। ये जो डी है डिफरेंशियल और समाकलन इंटीग्रल दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कट जाते हैं, हट जाते हैं। तो ये यहां से हट गया। अब इसमें से P और E जो कांस्टेंट है इस समाकलन के लिए उसको बाहर निकालते हैं, अंदर केवल थीटा वाला मान ही रहेगा। अब जो थीटा है साइन थीटा, इसका हमको समाकलन का सूत्र आता है कि समाकलन साइन थीटा डी थीटा इक्वल माइनस कॉस थीटा। ये जो साइन थीटा है इसका समाकलन का सूत्र है माइनस कॉस थीटा। इसको यहां लगा दें तो W इक्वल PE, समाकलन कर रहे हैं माइनस कॉस थीटा। ये तो इसका समाकलन है पर लिमिट ऐसा ही रहेगी, थीटा से 0। जब तक लिमिट समाकलन के चिन्ह पर रहती है तो नीचे से पढ़ते हैं 0 से थीटा, और जब समाकलन हो जाता है तो ऊपर से पढ़ते हैं थीटा से 0। अब इसका लिमिट लगा लें तो W इक्वल PE। ये जो थीटा है इसकी जगह तो थीटा रखें तो माइनस कॉस और थीटा के स्थान पर थीटा। जब लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, और फिर हम थीटा की जगह कितना रखें, 0, तो माइनस कॉस 0। दोबारा देखें, जब ऊपर की लिमिट लगाएंगे तो ऐसा ही की ऐसा, जब नीचे की लिमिट लगाएंगे तो पहले माइनस चिन्ह अलग से आता है, तो माइनस माइनस प्लस। ये जो कॉस 0 है इसकी वैल्यू 1 या रख दें तो W इक्वल PE माइनस कॉस थीटा प्लस 1, प्लस 1 को पहले रख लें तो W इक्वल PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये बहुत खास जो सूत्र है, ये वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र है। P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा मीन्स कितने कोण से घुमाया है, मान लो 0 से घुमाया है, मतलब घुमाया ही नहीं है। यदि हम इसको नहीं घुमाएंगे तो कार्य बताओ करना पड़ेगा क्या, नहीं। इसका मतलब ये है कि हम इसको अलग अलग स्थिति में घुमाकर देखें। तो पहले हम इसको 0 डिग्री से घुमाएं। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो इसको है ना वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख के देखें तो cos 0 का मान 1 रख दें तो 1 से 1 जो है कट गया, मतलब 0। बताओ जब किसी कोण से घुमाया ही नहीं है तो कार्य कितना, 0। अब मान लो इसको हमने 90 डिग्री से घुमा दिया, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 रख दें तो W बराबर PE 1 माइनस 0, तो W बराबर PE। मतलब 90 डिग्री से घुमाएंगे तो पहले से कुछ ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। अब यदि हम इसको 180 डिग्री से घुमा दें तो यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो W बराबर PE
1 माइनस cos 180 डिग्री। जो cos 180 डिग्री है उसकी वैल्यू -1 यहाँ लगा दें, तो W बराबर PE 1 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस जोड़ दें, तो W बराबर 2PE। इसका निष्कर्ष ये निकला कि 0 डिग्री से घुमाते हैं तो कोई कार्य नहीं, 90 से घुमाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है, और 180 से घुमाएंगे तो सबसे ज्यादा कार्य करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं तो किया गया जो कार्य है उसका ये सूत्र है। अब है ना, इसी तरह से इसकी एक स्थितिज ऊर्जा का और सूत्र है जो अगले टर्म पर पढ़ेंगे।